Hello students, I Priyanka welcome to all on online class. In our previous classes we have discussed around about 40 questions of chapter 6 life processes, and today we are going to cover next 20 questions of this chapter 6 life process. Now let's start. Our next question is a biochemical compound that readily combines with oxygen and distributes it throughout the human body. यानी कि जो एक बायोकेमिकल कंपाउंड है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और पूरी की पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो व्हाट इज दैट? दैट इज हीमोग्लोबिन. व्हाट? दैट इज हीमोग्लोबिन. क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन होता है और ये किसके साथ कंबाइन होता है? ऑक्सीजन के साथ. और ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाती है तो ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, तो वो क्या बन जाएगा हमारा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो कभी कभी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन तो किसकी फॉर्मेशन होती है? बायोकेमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है. व्हाट इज दैट? दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जो पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा. यानी कि जब प्लांट्स के अंदर से वाटर रिलीज होता है तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन. ठीक है, तो लॉस ऑफ वाटर इन द प्लांट्स बाय द लीव्स, तो व्हाट इज दैट? दैट इज ट्रांसपिरेशन, क्योंकि लीव्स के अंदर क्या होते हैं? स्टोमेटा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कंप्लीटली इनक्लोज्ड विद इन. जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो उसके अंदर जो ब्लड है वो किसके अंदर ही रहता है? यस, हमारा जो हार्ट है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो हार्ट के अंदर ही रहता है ना. तो 4 चैम्बर होते हैं तो हार्ट के अंदर ही वो रहता है और उसके पास वॉल होती हैं जो उसको बैक फ्लो नहीं होने देती हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक. आपने देखा होगा जब बीपी हम मेज़र करा के आते हैं तो जो बीपी है वो अप एंड डाउन दोनों का ही बताता है. ठीक है. तो व्हाट इज दैट? तो नॉर्मल जो होता है वो हमारा कितना होता है? 120/80 mm पर hg. ओके, तो व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो 120/80 mm पर hg. ओके, तो और इसको किससे मेजर किया जाता है? जो ब्लड प्रेशर है उसको एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा. व्हाट इज दैट? दैट इज स्पाइगमोमैनोमीटर. Sphygmomanometer is an instrument that measures blood pressure. ब्लड प्रेशर को मेजर करने की डिवाइस होती है और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर वो होता है हमारा 120/80 mm पर hg. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर. यानी कि कौन सा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का जो बाइल को रिसीव करता है लीवर से? तो व्हाट इज दैट? दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. और कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो लीवर बाइल जो सिक्रेट करता है उसको स्टोर कहाँ करके रखता है? तो उसको स्टोर करके रखता है गॉल ब्लैडर के अंदर. ओके. एंड लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी. ये भी एक क्वेश्चन है. लीवर क्या है? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी. लीवर क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है. बाइल जूस को कहाँ स्टोर करता है? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करता है. और बाइल को रिलीज कहाँ कराता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. और उसके अंदर क्या होता है? जो बाइल होता है उसके अंदर लाइपेज एंजाइम होता है. लाइपेज एंजाइम क्या करता है? फैट को तोड़ने का काम करता है. फैट को किस में तोड़ता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ into a test tube containing lime water, the lime water turns milky due to the presence of dash. तो यानी कि जब हम जो माउथ है उसके अंदर से क्या निकलती है? CO2 गैस निकलती है. और जब आप लाइम वाटर के अंदर CO2 को पास करोगे तो वो कैसी हो जाती है? मिल्की. तो किसकी वजह से हुई वो मिल्की? यस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से. क्योंकि ह्यूमन बॉडी क्या रिलीज करती है? CO2. और एक्सेल इनहेल क्या करती है? ऑक्सीजन. एक्सेल CO2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज आर डैश.
फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है बताओ? यस, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज। नेफ्रॉन और न्यूरॉन दो वर्ड होते हैं। न्यूरॉन ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन किडनी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। जो ऑक्सीजन जो लिबरेट होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, क्योंकि CO2 प्लस वाटर प्लस सनलाइट और क्लोरोफिल मिलके क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं। ठीक है, और कुछ अमाउंट में वाटर निकलता है और ऑक्सीजन भी निकलती है। तो व्हाट इज दैट? तो वो किसकी वजह से हुआ है? क्लोरोफिल की वजह से, सॉरी वाटर, क्योंकि हमने क्या डाला है? वाटर। तो वो जो वाटर है वो टूटा है, तभी तो कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हुई है। नाउ नेक्स्ट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन। जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटल पोर की, वो कौन करता है? उसको, जैसे स्कूल में गेट खोलने का और गेट बंद करने का काम किसका होता है? गार्ड का होता है। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड जो होता है। लेकिन जो स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा के अंदर भी एक बार ओपनिंग होती है, एक बार क्लोजिंग होती है, तो उसको भी कौन कंट्रोल कराता है? यस, गार्ड सेल्स जो होती हैं वो कंट्रोल कराती हैं वाटर इन गार्ड सेल्स। नाउ नेक्स्ट है, द डैश इज वेयर द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव पैसेज कम टुगेदर। यानी कि वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है वो दोनों जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो कहाँ होते हैं? वो हमारे फेरेंक्स के अंदर होती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी होती हैं? तो फर्स्ट वन होती है हमारी सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड क्लोरोफिल। तो व्हाट आर दीज आर द कंडीशन, और यू कैन से रॉ मटेरियल भी हम इनको कह देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, रॉ मटेरियल पूछा जाए तो भी आपका क्लोरोफिल, वाटर, आपका सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड यही रहेंगे। और अगर आपका ये पूछा जाए कि कंडीशन कौन कौन सी होती है फोटोसिंथेसिस की, तो वो भी वही रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड passes थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड डैश। यानी कि जब डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है इंटेस्टिनल वॉल से, तो हम उसको, उस प्रोसेस को क्या कह देते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट, द टीथ कवर्ड विद अ स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया इज कॉल्ड डैश। यानी कि एक स्टिकी सी येलो कलर की लेयर जो हमारे दांतों पे जम जाती है, तो हम उस लेयर को क्या कहते हैं? प्लाक। क्या कहते हैं? प्लाक, PLAQUE, प्लाक। ओके, नाउ नेक्स्ट है, आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन रिएक्टिंग विद डैश। जो आयोडीन है वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है जब वो किसके साथ रिएक्ट करता है? स्टार्च के साथ। ओके, क्योंकि स्टार्च की अगर प्रेजेंस होगी तभी तो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होता है। नाउ नेक्स्ट, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP विच स्टैंड्स फॉर। ATP की आपको फुल फॉर्म बतानी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ADP की एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। सिर्फ डाई का और ट्राई का है, D से डाई, T से ट्राई, और एडिनोसिन और फॉस्फेट हमारा सेम रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड विच इज ऑल्सो नोन एज। जो पायरुविक एसिड है उसके अंदर 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? पायरुवेट। क्या कह सकते हैं हम उसको? पायरुवेट भी कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स इन इज मच फास्टर देन डैश इन एनिमल्स। तो इसमें क्या होगा हमारा कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है, क्योंकि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो है बट वो कम अमाउंट में है, तो उनको उसको लेने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है तो उनको स्ट्रगल कम करना पड़ता है, इसीलिए उनका ब्रीदिंग रेट थोड़ा सा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू द एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट स्लो होता है। ओके,
Now next question, the actual exchange of gases takes place in dash of the lungs. जो actual exchange है gases का वो कहाँ होता है, जहाँ पे जो गैस है यानी कि CO2 एग्जिट होना और ऑक्सीजन एंटर करना, तो ऑक्सीजन और CO2 का एंट्री और एग्जिट कहाँ होता है? यस, एल्वियोलाई के अंदर होता है। एल्वियोलाई क्या करती हैं, जैसे हमारी किडनी ब्लड को प्योरीफाई करते हैं तो एल्वियोलाई क्या करती हैं, हमारी CO2 को प्योरीफाई करने का काम करती हैं। ओके, नाउ वी हैव डन 60 questions of this chapter. In our next video we will cover next 20 questions. I hope you understand. Okay, bye, happy learning. If you like this video, please like करें, share करें और subscribe करें. Thank you.